हाँ जी, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत 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 अच्छे होंगे। सवाल यह है कि क्या मैं अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपने गोल्स मैनिफेस्ट कर सकता हूं एक हफ्ते में, 7 दिन में? क्या मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं? आंसर इज यस, 110% आप कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा हर चीज और इसको एक चैलेंज की तरह लीजिएगा। 7 दिन का एक चैलेंज करते हैं। जो भी मैं स्टेप्स बता रहा हूं उसको आप इंप्लीमेंट करिए, अपनी लाइफ में अमल करिए और फिर मुझको बताइएगा 7 दिन बाद कि आपकी जिंदगी में बदलाव आया, वो मैनिफेस्टेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो कमेंट में लिखिए कि आई एम रेडी फॉर 7 डे चैलेंज। मैं 7 दिन के चैलेंज के लिए रेडी हूं, जिससे कि आपका कमेंट उसमें रहेगा और बाद में एक हफ्ते बाद आप उसमें रिप्लाई भी करिएगा कि आपके रिजल्ट्स क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज एक और बताने जा रहा हूं कि आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 पे मैंने वर्क करना शुरू कर दिया है। तो बहुत जल्दी मैं आपको सारे डेट्स बताऊंगा, उसके लॉन्च का, कैसे क्या होना है, कितने घंटों के लेक्चर्स होंगे, एवरीथिंग आई विल टेल यू बहुत शॉर्टली। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने वादा किया था कि जितने भी इनरोल्ड मेंबर्स हैं इस समय आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 1 के, उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा, उनको 1 रुपए भी खर्च नहीं करने हैं। तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है, दिस इज द परफेक्ट टाइम। ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है एनरोल करने का। 7 से 8 घंटे के लेक्चर से समझिए, तब तक अमल करिए। क्या पता आने वाले टाइम में प्राइस थोड़े से हाई हो जाए। फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं, समझते हैं कि कैसे मैं मैनिफेस्ट करूं अपने सपनों को इन अ वीक। सबसे पहला स्टेप जो हमको समझना है कि मेरा एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। क्या है मेरा गोल? 99% लोगों का गोल एक्चुअल में है ही नहीं। वो बस एक हवा में चल रही है उनकी लाइफ। जहां जिंदगी उनको लेके जा रही है, बस उस डायरेक्शन में वो चलते जा रहे हैं। उनको नहीं पता उनको कहां जाना है और इसी रीजन की वजह से वो क्लूलेस रहते हैं। जहां जिंदगी उनको भेज देती है वहां वो चले जाते हैं और उनकी जिंदगी में इसीलिए इतना संघर्ष चल रहा है, क्योंकि उनका खुद का वजूद कुछ नहीं है, उनकी खुद की आइडेंटिटी कुछ नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे करना क्या है। आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनका स्पेसिफिक गोल है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये गोल आपका ही है कि आपको किसी ने दिया हुआ है? इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। 90% लोग ऐसे हैं जिनको वो गोल्स दिए गए हैं, उनके पेरेंट्स ने दिए हैं, फैमिली प्रेशर की वजह से हुआ है, सोसाइटी को देख के वो इंप्रेस हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि अब मुझे यही करना है। बट क्या वो गोल आपका है? सवाल ये उठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपने देखा कि आपके बड़े भाई ने इंजीनियरिंग की है, उनकी लाइफ सही है, तो चलो मैं भी ये कर लेता हूं। उसने डॉक्टरी की है, उसने ये किया, उसने MBA किया, तो मैं ये कर लेता हूं क्योंकि लाइफ सेट है। आपका खुद का वजूद क्या है? आपके थॉट प्रोसेस क्या है? आप अपने पेरेंट्स की वजह से क्या ये चीज कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप बिलीव मी स्ट्रगल ही करोगे, बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिल ही नहीं लगा हुआ इसमें। आप बस मजबूरी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस, कि अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और फिर लोग कहते हैं कि मेरे पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं? तो वो फंस जाते हैं उसी में। अगर आप यंग हैं तो आपके पास एडवांटेज है एज का, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो अपने आप को फिगर आउट करिए। आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए और वो गोल आपके अंदर से खुद से निकलना चाहिए कि हाँ, ये मेरा सपना है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आप कह रहे हैं कि भाई मुझे 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल चाहिए। अब हफ्ते भर के मैनिफेस्टेशन में आप चाहें तो 1 करोड़ भी बोल सकते हैं, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है कि मुझे ऐसा चीज मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ से जो मैं बहुत आसानी से समझ सकूं। एक चीज होती है माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, वो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में वर्क करते हैं, आप बिल्कुल थके हुए हैं, आप मेंटली एग्जॉस्टेड है, लेकिन आपको काम करना है। आप किसी तरह अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन मेंटली आप एग्जॉस्टेड है, तो वो वर्क बस आप एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं, राइट? लेकिन ये चीज मैनिफेस्टेशन में वर्क नहीं करती है। माइंड एंड बॉडी कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और वो इसीलिए मैंने बोला कि आप चाहे तो 1 करोड़ रुपए बोल सकते हैं, बट आपकी बॉडी और माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह की चीज रखिएगा, उस तरह कुछ मैनिफेस्टेशन रखिएगा जो आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ, दिस इज पॉसिबल। तो पहला टिक ऐसे ही हो जाता है कि हाँ, वहां पे विजय हो जाती है कि मेरा माइंड और बॉडी कनेक्शन हो जाता है कि यस, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, हो सकता है। और फिर मुझे उस पर विजुअलाइज करना है। आई हैव टू विजुअलाइज। हम ह्यूमंस के पास ही ये पावर है टू विजुअलाइज। कोई भी एनिमल इस तरह से नहीं सोच सकता है। हम अपने माइंड में मूवी बना सकते हैं जो भी चीज हम चाहते हैं। हमारी बॉडी हर जगह नहीं जा सकती, बट हमारा माइंड हर जगह जा सकता है, और इसका हमको एडवांटेज लेना है। बट अनफॉर्चुनेटली इसका लोग नेगेटिव एडवांटेज लेते हैं, यानी कि वो क्या सोचते हैं, जो चीज वो नहीं चाहते जिंदगी से। आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है,
आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप वही चीज सोच रहे हैं जो आप जिंदगी से नहीं चाहते हैं। ये आप एक्सेप्ट करिए, आप 99% ऑफ द टाइम आपके माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी चलती है और वही चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है और आप कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आप वही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने अनजाने में आप नेगेटिव सोच रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको विजुलाइज करनी है क्या चीज जो आप चाहते हैं, जो आपका मैनिफेस्टेशन गोल है, और आपको मूवी बनानी है एंड रिजल्ट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं महीने के 1 लाख रुपए कमाना, तो आपको ये नहीं देखना है कि 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में, आपको देखना है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। लाइफस्टाइल जब आप देखोगे ना 1 लाख रुपए की, तो आपके अंदर और चीजें पॉजिटिविटी होंगी, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो और बूस्टअप होगा। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है, सब बहुत खुश है, सब बहुत प्राउड है, आराम से चीजें हो रही है, आराम से खर्चे चल रहे हैं, मैं अच्छी शॉपिंग भी कर रहा है, मैं अपनी पूरी फैमिली को घुमा भी रहा हूं, एवरीबडी इज हैप्पी, राइट। दिस इज द एंड रिजल्ट। ये एंड रिजल्ट है जब मैं समझ रहा हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं। तो मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करनी है, ये चीज विजुलाइज करनी है। और बहुत से लोगों का मुझे पता है कि विजुलाइजेशन वर्क नहीं करता है। उनका विजुलाइजेशन जो वो चाहते हैं उसका बिल्कुल विपरीत ही होता है। उसका रीजन पता है क्या है? सिर्फ विजुलाइजेशन से कुछ नहीं होता है, आपको उसके साथ इमोशंस भी ऐड करने होते हैं। मैंने ऐसे कितने मिरेकल्स देखे हैं जिंदगी में जो हुए हैं कि वो बस सोच रहे थे, वो इमोशनली इंटैक्ट थे उस चीज से, और उनको कहीं से कोई एक इंसान मिला, कहीं से कुछ फोन आया, कुछ भी कहीं से, मतलब वो उन्होंने कुछ ऐसे एफर्ट्स भी नहीं लगाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लगा, वहां से उनको कॉल आई, उनको नौकरी लग गई। ऐसे मिरेकल्स होते हैं और लोग कहते हैं अरे ये कैसे हुआ, मैं तो सोच भी नहीं रहा था इसके बारे में। आप सोच शायद नहीं रहे थे, बट इनडायरेक्टली आपके माइंड में वो चीज चल रही थी। और यही चीज 99 लोगों के साथ नेगेटिव होती है क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहे होते हैं। हम लोग अनअवेयर है ज्यादातर। भाई दिन में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली चीजें क्लटर हो जाती है माइंड में। बट अब आप इस वीडियो के माध्यम से आप जागरूक हो चुके हैं, आपके अंदर अवेयरनेस है, तो आपको जानबूझ के सोचना होगा, जानबूझ के सोचना होगा कि मुझे ये गोल है मेरा और मुझे इसके बारे में सोचना है एंड रिजल्ट कि मैं वो चीज प्राप्त कर चुका हूं और उसकी वजह से अब मेरी लाइफस्टाइल क्या हो गई। और साथ में मुझे इमोशंस ऐड करने हैं, इमोशंस इन द सेंस कि अभी मेरे पास ये लाइफस्टाइल है तो मैं कैसा फील कर रहा हूं, जो मेरे सीने में जो बोझ है ना नेगेटिविटी का, इतनी प्रॉब्लम्स का, वो सब अब हट चुका है, वो सारी प्रॉब्लम्स अब हट चुकी हैं। तो मैं बहुत शांत हूं, मैं बहुत काम हूं, मैं बहुत कंपोज्ड हूं, और अब मैं आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूं, और अब मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा हूं। मैं नेगेटिव नहीं हूं किसी भी चीज को लेके, क्योंकि मेरे अंदर अब वो विश्वास आ चुका है, क्योंकि मैं वो जिंदगी ऑलरेडी जी रहा हूं। तो जब मैं इस तरह के इमोशन स्प्रेड करूंगा तो ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी होने लग जाएंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूनिवर्स वाइब्रेशंस पे, हमारी एनर्जी पे ही वर्क करता है। जिस तरह की आप एनर्जी दोगे वैसी एनर्जी आपको जिंदगी में वापस मिलेगी। और उसके बाद हमको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मैंने हफ्ता भर क्यों बोला। कभी आपने नोटिस किया, आपने सोचा, आपके दिमाग में आया हफ्ता भर मैंने क्यों बोला? इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। 3 दिन मुझे लगेंगे ये चीज अलाइन करने में। इतने टाइम से मैं संघर्ष देख रहा हूं, इतने टाइम से मैं स्ट्रगल देख रहा हूं, तो एकदम से तो मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तो बार बार कहेगा कि कहां गलत चीज सोच रहे हो तुम्हारी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इतने स्ट्रगल चल रहे हैं। 3 दिन आपको डेलिबरेटली सोचना है, बार बार वो जो नेगेटिव थॉट आएगा उसको आपको किल करना पड़ेगा, आपको उसको किल करना ही पड़ेगा। कैसे? पॉजिटिव सोच सोच के, पॉजिटिव सोच सोच के। इसको 3 दिन लगेंगे ही लगेंगे। 3 दिन के बाद आपका माइंड अलाइन होगा, आपको बिल्कुल अपने साथ ट्रू होके, सच्चाई के साथ इस पे वर्क करना है, तभी वर्क करेगा। वरना तो आप आराम से लिख सकते हो कमेंट में कि अरे नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना, बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना। इसलिए मैंने 3 दिन उसके लिए लगाए हैं। 3 दिन के बाद आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा, और उसके बाद 3 दिन तक आपके पास सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे विद द हेल्प ऑफ इमोशंस। आप वाइब्रेट करोगे ऑन अ वेरी हायर लेवल। इस समय आपकी वाइब्रेशन ये है, बिल्कुल लो है। जब आपका जो गोल है, सपना है, उसकी वाइब्रेशन ये है। 3 दिन तक आप अपनी वाइब्रेशन को मैच करोगे, धीमे धीमे ऊपर आओगे, और 3 दिन के बाद वो जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे उसमें आपकी वाइब्रेशन मैच हो जाएगी। और ऑन द 7th डे आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर चेंज आएगा। आपके पास या तो आइडिया आएगा, आपके पास कोई ना कोई से फोन आएगा, कुछ ना कुछ ईमेल आएगा, कोई ना कोई आपसे जरूर टकराएगा जो आपको मदद करेगा उस मैनिफेस्टेशन को एक स्टेप लेने में। अब एक चीज और समझिएगा आप, बहुत से लोग कहेंगे अरे मैनिफेस्टेशन तो पूरा नहीं हुआ। आप समझिए बात को, वो आइडिया, वो हेल्प, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, सिनेरियो
वही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हां मैं बिल्कुल राइट पाथ पे हूं और मेरी अलाइनमेंट अब पूरी हो गई है। अब मेरे को इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं। जरूरी नहीं आपको एक्शन लेने, बट इंस्पायर्ड एक्शन लेने कि हाँ मेरा मन कर रहा है करने का, और वहां से आपको लग जाना है। और फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और ऐसे ही आप अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे। तो चाहे आप पास्ट में आपकी कितनी भी स्ट्रगल्स चल रही हो लाइफ में, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज अभी से जब आप ये इंप्लीमेंट करेंगे, अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, तो आप एक नए वर्जन निकलेंगे, 2.0 वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जो सक्सेस की जर्नी पे चढ़ चुका है। आज से इसको करिए, 7 दिन का चैलेंज लीजिए और फिर मुझको बताइए कि आपकी जिंदगी में चेंजेस आए कि नहीं आए। मैं गारंटी से कह रहा हूं आएंगे। और अगर आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए, उसमें तो आपकी जिंदगी चेंज होनी। आई कैन गारंटी यू दैट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू फील। मेरा नाम वैभव निगम है। चल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।